हेलो दोस्तों, आज की हम लोग क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3। फर्स्ट है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये आपको जानने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। देखिए, आपको दो बातें जाननी जरूरी है। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत वो रहता है जिसका शेष जीरो बचे, यानी कि पूरा पूरा खत्म। और अशांत वो होता है जिसमें कुछ शेष रह जाए, यानी कि कुछ बच जाए। कोई भी संख्या, एक रहे, दो रहे, तीन, कुछ भी रहे, वो बच जाए, उसे हम कहते हैं अशांत। अशांत उसे भागफल को कहेंगे, अशांत है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा शांत है, कौन अशांत है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। फर्स्ट क्वेश्चन 36/100। 36/100, और इसको 36 में 100 से भाग देंगे तो 0.36, यानी कि कौन सा है, शांत है। ये शांत है। और यहाँ पर शांत गलत हो गया था, शांत शांत है। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11 11 को 1 से जब हम डिवाइड करते हैं, 11 को 1 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.0 तो 0 तो पहले, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, 0.09, यानी कि 1199। ये ख़त्म, ये एक बच गया, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो दे देंगे, 1199। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा, यानी कि 0 और 9 के ऊपर बार लग जाएगा। बार यानी कि 0909 बार बार आते रहेगा, यानी कि 0.0909। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये कैसा है, तो ये शांत है, ये भी शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। तीसरा बच जाता है, तीसरा है 4.1/8। 4.1/8। तो इसको इससे गुना करके ऐसे कर 8 चौके 32 से 33/8। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 से हम लोग 33 में डिवाइड करते हैं। 8 से 33 में जो 8 चौके 32, ख़त्म, 1.0, 1, 8, 2, फिर एक जीरो, 8 दूनी 16, 4, फिर एक जीरो, 8 पचे 40। तो ये कैसा है, ये शांत है, 4.125। यह भी शांत है। चौथा है 3/13। 3/13 है 3/13। अब 13 में 3 से भाग देते हैं, 13 में 3 से भाग देते हैं तो 0.0। 13, 13 दूनी 26, ये कितना, 4, ये ख़त्म, 0, 13 दूनी 26, 33, 39, ये एक ज़ीरो, ख़त्म। और यहाँ पर फिर एक जीरो डालेंगे, एक जीरो से नहीं, अब यहाँ पर एक और जीरो बैठाएंगे, यहाँ पर एक और जीरो। अब 13 सत्ते 91, यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा, ख़त्म, 0। अब 13 छक्का 78, ये भी 8, 2, ख़त्म, 0। 13 13, यहाँ पर 10 में 7, 70 बचा, यहाँ पर एक ख़त्म, यहाँ पर एक और ज़ीरो। अब 13 बचे 65, ये 0, 5, 5 बचा, ख़त्म। यानी कि ये जो है इसको हम अनवसानी कहते हैं। अनवसानी मतलब यहाँ पर एक मैं बताना भूल गया था। अब अनवसानी किसे कहते हैं, अनवसानी किसे कहते हैं, वैसा डिवाइड, देखो, जिसमें मतलब
कोई भी अंक हो बस वो बढ़ता चला जाए, 1 2 3 4 5 6, ये मतलब बढ़ते चला जाता है, 6 5 4 कुछ भी, तो ऐसे को हम अनवसानी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये अनवसानी हो गया। इसका मान आएगा 0.2307615 डॉट डॉट डॉट। ये कैसा है, अनवसानी, इसको हम कहते हैं अनवसानी। पांचवा है 2/11, 2/11। अब 2/11 को हम डिवाइड करके देखेंगे। 11 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 0.011 11, यहाँ पर कितना बचा, 9 ख़त्म, 0 11 8 88, ये 2 बचा ख़त्म, 0। अब यहीं देखो, अब यहीं बस रिपीट होते रहेगा 11 1, यानी कि 0.181818 ये आता रहेगा। आप लोग करके दिखा देते, 11 1 11, फिर यहाँ पर 9 बचा, यही प्रोसेस फिर लगातार चलते रहेगा, यानी कि 0.18 इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो ये कैसा है, ये भी शांत है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। छठा है 329/400, 329/400। अब इसको अब डिवाइड करके देखते हैं। 329/100, अब 100 को 400 को हम लोग डिवाइड देते 329 से, तो ये आ जाएगा, ये आएगा 100 400 0.10 दे देंगे तो 4 8 32, यानी कि 3200। ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, बचा कितना 90। अब यहाँ पर एक 0 देंगे, एक 0 से यहाँ पर होगा 4 दूनी 8, ये भी ख़त्म, बचा कितना 100। अब 100 बचा, एक 0 और देंगे, फिर 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा 200, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर बचा 200। अब 200 एक और 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब 4 बचे 20, यानी कि टोटल ये कितना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म सब ख़त्म। तब ये कैसा प्रसार है, ये शांत है, तो कितना हो जाएगा 0.8225। ये कैसा है, तो ये शांत है। आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा। आप जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा। आप जानते हैं कि 1/7 = 0.14 इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इतना का दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1/7 का मान कितना है, 0.0 0.142857, इसके ऊपर बार है, ठीक है। अब यही दूसरा है 2/7 का कितना होगा, तो 2/7 का कितना हुआ, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का मान इतना आया, तो 2 का, तो 2 गुने 1/7 का, तो 1/7 का मान यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे ही 3/7 का, तो 3 गुने 1/7, इसको बस मल्टीप्लाई करके बस यहाँ पर लिख देना, ऐसे ही करके क्या। और यहाँ तक है, तो ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग गुना कर लें, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यदि हम गुना करने लगे तो बहुत सारा समय इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। इसका तीसरा का पहला है 0.6 बार, तो 0.6 बार है। इसको देखिए आप कैसे हल करते हैं। 0.6 बार यानी कि 0. तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि माना कि x बराबर 0.6 बार, तो x बराबर कितना होगा 0.6666, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लिया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ
10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करते तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर एक का 6 इधर आ जाएगा, तो 6.666 आएगा गुना करेंगे तो। और इसको इस तरफ जितना भी जा सकता है, ये इतना जा सकता है जितना भी, तो इसको हम रखते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट बता देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 9x इक्वल टू 6 ही बचेगा। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 6/9, यानी कि 2 तिया 6 और 3 के 9, यानी कि x का मान आ जाएगा 2/3। यही इसका आंसर हो जाएगा, हल करने पर यही इसका आंसर आएगा। चौथा है 0.47, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 0.47 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको हम बना कर देखते हैं। तीसरा का दूसरा 0.477 का बार है, तो यहाँ पर मानते हैं कि माना कि x इक्वल टू 0.47, अब बार है तो 7 जाते रहेगा। इसमें क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो दोनों तरफ जो 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x इक्वल टू, इधर 477 तो इकाई दाएं, यानी कि इधर 4 ही बचेगा, यानी कि 4.7777। यह समीकरण फर्स्ट था, यह समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड में 10 से गुना करने पर जब समीकरण सेकंड में 10 से जब गुना करते थे 10 दहिया 100x इक्वल टू, इधर 4.77 यानी कि इकाई दही ये इधर आ जाएगा 47.777 जा सकता है। ये हो गया समीकरण थर्ड, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण थर्ड माइनस 2, समीकरण थर्ड माइनस 2, जब समीकरण 3 में से जब 2 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 90x इक्वल टू, इधर हो जाएगा 43.777, ये चला ही जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर 43 मान लेते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, जब ये माइनस में करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं लिखेंगे, केवल 43। अब क्या करेंगे कि x इक्वल टू 43/90, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है 0.001 का बार, तीसरा है 0.001 का बार, यही क्वेश्चन 0.001 का बार। तो अब इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि x इक्वल टू 0.001, इसके ऊपर बार है तो एक और 001 लिख देते हैं यहाँ पर डॉट। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ पर करेंगे कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो इधर हो जाएगा 1000x इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1.001001 टोटल। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, जब समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाते तो इधर कितना हो जाएगा 999x इक्वल टू 1 बस। अब x इक्वल टू हो जाएगा 1/999, यही इसका आंसर हो गया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक ही बस यहाँ पर समझना है, यहाँ पर जो भी अंक है इकाई दहाई तक जा रहा है तो उसको वैसे ही देखना चाहिए। इधर 0.00001, यदि 1 यहाँ पर रहता तो यहाँ पर कितना से गुना करते हैं, 10,000 से गुना करते हैं।
यदि ये 0.6 रहता तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़े से करते हैं। ये आप लोग को खुद से समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक बता देता रहा। देखिए जैसे 0.02 है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहीं 0.02 का बार है या फिर 1 2 का बार लिख देते हैं, तो इधर सबसे पहले दहाई से करेंगे, कि दहाई से करेंगे तो एक पहले निकल जाएगा, फिर उसके बाद फिर से सेकंड में जो यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर सेकंड में फिर 10 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 12.222, ऐसे ही फिर माइनस होकर के आप लोग को लगभग समझ में आ ही गया होगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अब यहाँ पर 0.002, तो इधर कितना से 1000 से करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना वीडियो को लंबा किए बिना अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 0.99 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सतर्कता पर चर्चा कीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है 0.9999, ठीक है, यानी कि इसको 0.9 का बार लिख सकते हैं। अब 9 का बार लिख दिया तो यहाँ पर अब सीधे बनाते हैं, माना कि इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से दोनों तरफ, इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.999, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, जब समीकरण सेकंड में से जब फर्स्ट हम घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 9x इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट, 9x इक्वल टू 9। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/9, ये ख़त्म, आया कितना, एक यही इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि अपने अध्यापक सहयोगी के साथ उत्तर की सतर्कता पर चर्चा कीजिए, और अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हाँ, उत्तर से तो आश्चर्यचकित हैं क्योंकि 1 से बस कुछ ही थोड़ा सा ही कम है, ना के बराबर ही कम है, बस यही अंतर है और कोई अंतर ना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए 1.17, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने पर लगभग आएगा 0.58882941176647, यही है, इसके ऊपर बार लग जाएगा, यानी कि यही अंक बार बार फिर रिपीट होने लगेगा। ये बहुत लंबा भाग था, इसी चलते इसे कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है छठा, P/Q के रूप में परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए। P/Q के रूप में अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसे में देखिए, ऐसे में एक है 2/5, 2/5 को जब करेंगे डिवाइड करेंगे 5 से 2 में तो 0.4 आएगा। सेकंड है 1/10, जब 1/10 को 10 से 1 में देंगे भाग तो 0.1, और ऐसे बहुत सारे हैं जिसका मतलब एक के अतिरिक्त कोई अनिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ तक ही रहने देते, आप लोग को समझ में आ गया होगा। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेकों उदाहरण है, इन्फिनिट है। सातवां क्वेश्चन अब देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी का मतलब हम आप लोग को समझाए थे पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैं दे दूंगा, आपको वो वीडियो जाकर के पीछे वाला देख लेना है। सातवां क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी है। देखिए जैसे में एक √2 होता है, ठीक है, एक पाई होता है,
इनके जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी होते हैं, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। क्वेश्चन है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब 5/7 और 9/11 इसको डिवाइड दे देंगे, 7 और 5 के इसका डिवाइड देंगे, 7 5। आप लोग देखिए 7 में 5 से जब आप डिवाइड देते हैं तो 0.0 और 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49। यहाँ पर 1 बचा, फिर एक 0, 7 1, फिर 7, यहाँ पे 3, यहाँ पर फिर 0, 7 3 के कई सच्चों के 28, यहाँ पर 2, फिर 0, 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ 10 में से 4 गया 6, फिर 0, 7 6 = 42, 7 8 56, यहाँ पर फिर 4 बचा, फिर 0, 7 5 35, 7 5 35, यहाँ पर बचा 5। अब ये देखिए 5 5 5 इधर कोई आ रहा है नहीं, हाँ देखिए अब यहाँ से अब रिपीट होने लगेगा, यहीं वाला सारा का सारा रिपीट होगा, 7 1 4 2 8 5 यहीं बस रिपीट होते चला जाएगा। तो ये हो गया 0.7142, 0.714285, ये इसका मान हो गया। 9/11 का आप देखेंगे 11 से जब 9 में डिवाइड करते हैं तो 0.0, 11 8 88, ठीक है। यहाँ पर आ गया 0 और 8 कितना होगा 2, ये ख़त्म। अब इधर एक और 0, 11, यहाँ पर बचा 9, फिर यहाँ पर यहीं फिर देखिए 9 आ गया, फिर यहाँ पर फिर 0 डालेंगे, फिर यहीं फिर सारा रिपीट होने लगेगा। तो 0.8181 के ऊपर बार हो जाएगा, 0.81 बार। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें अनंत यहाँ पर लिखा जा सकता है, इसका मान यहाँ पर लिखा होगा कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग नहीं होगा, यहाँ पर अनंत हो जाएगा। अब देखिए 0.7 से लेकर के 8 तक जाना है और यहाँ पर बार है, बार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये बढ़ते ही चला जाएगा, घटने वाला नहीं है। नॉर्मल में लिखवा देता 0.714285, एक हो गया 0.724285, 0.73 ... यही इसका हो गया 3 अपरिमेय संख्या। 8 हो गया। अब 9वां क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताता हूँ। 9वां क्वेश्चन, 9वां में बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है √23, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा है √225, तो 225 का जब 15, ये 15 से हो जाता है, 15 15 × 15, तो ये इसका आएगा 15 15 15 गुना करने पर 225 और इसका आता है 15। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तीसरा जो है 0.3796, 0.3796, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3796 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक 0 नहीं रहेगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख दिए, P/Q। तो P/Q का कोई भी फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तीसरा चौथा अब है, चौथा है क्वेश्चन 7.478478, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अंक रिपीट हो रहा है, 478 478। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 7/478 का बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बार लग गया, यानी कि ये अनवसानी नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो
दोस्तों यदि आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल पॉसिबल विथ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये सारी की सारी क्लासेस रेगुलर मिलती रहें। थैंक यू।